हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब डिस्क्राइबर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि शाम हो रही है हमारे कैंप में और मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो देने वाला हूँ वो ये है कि आप सभी लोगों को पता लग चुका होगा कि बीएसएफ एचसीएम एवं स्टेनो इसका फिजिकल की डेट्स और एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और 1 अप्रैल जो स्टार्टिंग है फिजिकल की 1 अप्रैल से, तो मोटा मोटा आपके पास 25 डेज़ बचे हुए हैं। 25 डेज़ में आप कैसे फिजिकल निकाल सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। बाकी फालतू बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एडमिट कार्ड अपने आप निकाल ही लेंगे। जो भी बहुत सारी रिलेवेंट वेबसाइट्स हैं, जो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, या फिर अगर कहीं नहीं मिले तो बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बीएसएफ और एसएसबी इन दोनों के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। और उसके बाद में बाकी जैसे जैसे डेट आएगी, हो सकता है आज लेट नाइट तक या कल तक बाकी की भी डेट आ जाएंगी कि कब से वो स्टार्ट होना है। तो मैं आपको बता दूं मोटा मोटा कि आप आज की जो वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो है गाइज, आज की जो वीडियो है वो हमारी होने वाली है 25 दिन में फिजिकल कैसे निकालें, इसके स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस या कोई दवाई का नाम बताऊंगा कि 25 दिन में कैसे निकालें। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि 25 दिन में वही लोग फिजिकल निकाल पाएंगे जिनका पहले से तैयारी है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि फुल तैयारी है, फुल तैयारी वालों को तो 25 दिन की डोज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत तैयारी है तो वो 25 दिन में काम कर जाएगी। आपको करना क्या है, देखो गाइज, मैं आपको बता दूँ पहले कि मैं भी फोर्स में हूँ और ट्रेनिंग हमारा भी हुआ था। पहले फिजिकल नहीं हुआ था लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग तो हुआ था। उसमें सारी ये चीज़ 5 किलोमीटर 1600 मीटर ये सारा इवेंट होता है उसमें। तो कैसे स्टेमिना बिल्डअप होता है ये सारी चीज़ उसमें हमसे प्रैक्टिकली करवाई गई थी। चूँकि मेरी ड्यूटी है अभी वो भी ट्रेनिंग सेंटर में है, तो मेरे को इन चीज़ों का भी पता है कि कैसे आप स्टेमिना बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप नहीं दौड़ते थे फिर भी आप दौड़ पाएंगे। और दौड़ना आपको पड़ेगा क्योंकि ये नौकरी आपको चाहिए। बहुत अच्छी नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इंजॉय करते हुए अपनी जीवन यापन कर सकते हैं, फैमिली को साथ में रख सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी है, अलग अलग पोस्टिंग पे अलग अलग सैलरी मिलती है। उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। मेनली आज का जो टॉपिक है वो है कि फिजिकल 25 दिन में कैसे निकालें। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको अपने जो दिन हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइडेड करना है। 10 दिन तक आपको मोटा मोटा पहले 10 दिन में आपको स्मूथली रनिंग करनी है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देखिए गाइज, मैं जो कह रहा हूँ उस पर गौर करना, रुकना नहीं है आपको। जैसे आपने दौड़ना शुरू किया, आपके पेट में दर्द हो रहा है, साइड में जो साइड स्टमक है उसमें दर्द हो रहा है या पाँव में दर्द हो रहा है, तो आपको स्पीड स्लो करनी है लेकिन रुकना नहीं है। रुकने का इन द सेंस कि आप 500 मीटर दौड़े फिर हाँफने लग गए फिर रुक गए, वो गलत है। स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए आप धीमे हो सकते हैं लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। बॉडी मतलब जो मोशन है बॉडी का वो रनिंग मोशन होना चाहिए, भले ही आप बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ो। उसके बाद आप रोज़ बाय रोज़ अपने आप को इन्हेंस करो। आप बोलो कि नहीं, मुझे यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मुझे करना है करना है करना है। और रनिंग का कोई टाइम नहीं होता कि आप सुबह 4 बजे करें, 5 बजे करें, 6 बजे, जब आपका मन करे तब आप रनिंग करो। दिन में 1 बार रनिंग करनी है और 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। कोई बड़ा वो भी नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तैयारी करनी पड़ेगी तो गाइस सीधा सा मोटा ये है कि 1650 मीटर की तैयारी नहीं करनी है आपको। 5 किलोमीटर दौड़ना है। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद 10 दिन के बाद आप किसी अच्छे से ग्राउंड में टाइम लगा के और फुल कैपेसिटी के साथ दौड़िए। जिस दिन वो दौड़ करेंगे उससे 1 दिन पहले आप रेस्ट लेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद आप रनिंग करेंगे। रनिंग करने के बाद आप देखेंगे कि आपका टाइम 8 मिनट आ रहा है, 7 मिनट आ रहा है, 6.5 मिनट आ रहा है या 5.5 में ही कर पा रहे हो। जिन लोगों का 5.5-6 में हो रहा है उनको तो टेंशन नहीं है, वो अपनी जैसी तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहे। मेरा जो वीडियो है उन भाइयों के लिए यूज़फुल है जो दौड़ने में थोड़े से असमर्थ हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप 8 मिनट आपका टाइम आए तो आपको मोरल डाउन नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता, नहीं। आपने तैयारी शुरू करी है तो आप ग्राउंड तक भी जाएंगे, दौड़ भी क्लियर करेंगे। यकीन मानिए इस भर्ती में जिस भाई की दौड़ क्लियर हो गई वो कंपटीशन में 50% क्रॉस कर गया है, ये मान कर चलो आप। बाकी आपको खुद को ही पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। बाकी समय मिलेगा उस हिसाब से मैं आपको और भी बीच बीच में वीडियो बनाता रहूँगा। बीच में गाइस इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगे और आपको लगे कि सपोर्ट करना चाहिए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपना। बाकी आप इस पर बने रहिए ताकि मैं आपको और भी, अब मैं क्या करूँगा कि भर्ती तक आपको हर 5-7 दिन में एक नया वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा आपसे। अभी टाइम नहीं है थोड़ा सा, तो बस मेरा मोटिव यही है कि अभी आप 5 किलोमीटर की तैयारी शुरू कीजिए। उसके बाद में कुछ ही दिन में मैं नया वीडियो लाऊंगा, उसमें हम आगे स्ट्रेटजी के बारे में फिर बात करेंगे। बाकी एग्ज़ाम अभी आप स्मूथली जैसी आपकी तैयारी चल रही है वैसी तैयारी करते रहिए। मेन फोकस आपका फिजिकल है। पहला इवेंट क्लियर कीजिए, उसके बाद अगला इवेंट ईजी हो जाएगा। तो विश यू ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। कल से शुरू करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसकी तैयारी कैसी है, किसका कितना टाइम आ रहा है।
ताकि मैं उसको पर्सनली हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ, आपने देखा भी होगा। और मेरे वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल यूज़फुल होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सपोर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग वीडियो देख के अपने आप को एनर्जाइज्ड फील करेंगे, और नहीं कर रहे थे तैयारी तो कल से शुरू करेंगे, जो कर रहे थे वो अच्छी एनर्जी के साथ लगे रहेंगे, डिमोरल नहीं होना है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।